हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन शाखा गोंडा द्वारा गांधी पार्क के टाउन हॉल में विचार गोष्ठी एवं वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कैलाश नाथ वर्मा और महामंत्री महेंद्र तिवारी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र गौतम और नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने पत्रकारों को बधाई देने के साथ ही युवा पत्रकारों को वरिष्ठ पत्रकारों से सीखने की बात कही व पत्रकारिता निष्पक्ष व समाज के वंचित कमजोर वर्गों की आवाज़ बनने आदि की बातें कहीं। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल का गौरवशील सफ़र पूरा कर रही है। उक्त बातें वरिष्ठ पत्रकार टीपी सिंह ने कही। वहीं वरिष्ठ पत्रकार एसपी मिश्रा ने निष्पक्षता वाली पत्रकारिता होनी चाहिए जिससे वंचित वर्गों को लाभ हो तथा हरि नारायण शुक्ला व अनेक पत्रकारों ने अपने बातें रखी व मंच संचालन इरफान मुइन द्वारा किया गया। सजगता व उत्साह के साथ सभी पत्रकारों ने इस पत्रकारिता दिवस पर प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सैकड़ों पत्रकार साथी मौजूद थे। चंदन के पेड़ का एक गमला देते हुए कैलाश नाथ वर्मा जी, सीएम आदरणीय जितेंद्र गौतम जी को भी कैलाश नाथ वर्मा जी अपने हाथों से इस क्षण को, इस पल को, इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए शाल यानी कि अंग वस्त्र दे करके, फूलों की माला पहना करके, स्मृति चिन्ह यानी कि मोमेंटो दे करके और एक चंदन के पेड़ का एक गमला दे करके उनका स्वागत, अभिनंदन। पुलिस अधीक्षक परमादरणीय विनीत जायसवाल जी आईपीएस, विजय बहादुर तिवारी जी को सम्मानित करते हुए अंग वस्त्र भेंट करते हुए इसके बाद रविंद्र प्रताप सिंह जी से आग्रह है कि हमारे सम्मानित पत्रकार साथी हैं जिन्हें आज उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन की जानिब से जिंदल साहब के बाद में आग्रह करूंगा श्रीमती चंदा नारायण राव, तालियां बजा दें। चंदा राव जी ने आपके लिए कई बार तालियां बजाई हैं। इसके बाद श्री शोभनाथ पांडे, इसके बाद आदरणीय मानिक राम वर्मा जी, मानिक राम वर्मा जी से आग्रह है कि इसके बाद श्री केशनाथ पांडे जी, इसके बाद राजकुमार मिश्रा जी, उसके बाद श्री मथुरा प्रसाद मिश्रा जी, आराम से आदरणीय मथुरा प्रसाद मिश्रा जी मंच पे आ चुके हैं। इसके बाद परमादरणीय यज्ञ नारायण तिवारी जी, यज्ञ नारायण तिवारी जी, आदरणीय परम सम्मानीय कैलाश नाथ वर्मा जी,
सर अपना आसन ग्रहण करें। सभी सम्मानित इस शहर के लोग, मंच पर मंचासीन हमारे साथी अधिकारीगण और जितने भी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर सम्मानित हुए हैं, आप सभी लोगों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अभी जो बहुत ही वरिष्ठ हमारे वक्त कि किस प्रकार पत्रकारिता पहले क्रांति हुआ करती थी, एक मिशन हुआ करता था। हम सभी ने पढ़ा भी है कि चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो या उसके बाद भी जितने हमारे समाज में सुधार हुए हों, रिफॉर्म्स हुए हों, उन सब की नींव यदि देखें, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो मौखिक बोल के हो, समाज के माध्यम से, जो आज तक हम लोगों को प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। और बहुत ही अच्छा इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और जो लोग पत्रकारिता की जगत में अच्छा कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का मनोबल हम बढ़ाएं, क्योंकि आज पारंपरिक मीडिया से अलग हटके भी कई प्रकार के मीडिया आ गई है। आपको भी इसकी जानकारी है। पहले सिर्फ हम प्रिंट मीडिया को जानते थे, फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। वो पहले जो 1 घंटे का समाचार हुआ करता था, 24x7 के चैनल्स बन गए। खबरों में इस प्रकार की प्रतियोगिता, इस प्रकार का कंपटीशन आया कि कहीं ना कहीं इसको कमर्शियलाइज किया गया। अब जो लेटेस्ट चीज है, आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया। कई यूट्यूब चैनल्स बन गए, कई ट्विटर के माध्यम से, कई फेसबुक के माध्यम से, तमाम पोर्टल्स हैं। अब बहुत अच्छी बात, बहुत एक जो अनुभव दर्शाता है कि ये ऐसे ही नहीं, इतना वरिष्ठ इनको जो है ओहदा दिया गया है समाज में। जो अभी वक्ता हमारे से पूर्व यहाँ पर थे, इनके द्वारा बताया गया और जो बहुत महत्वपूर्ण बात की गई इनके द्वारा कि निष्पक्ष पत्रकारिता, निष्पक्ष जो कहते हैं कि ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। हमेशा जो अच्छे पत्रकार हैं, सिर्फ पत्रकारों को ही नहीं कहूंगा मैं, ये चीज हमारे सर्विस में, यदि मैं पुलिस विभाग में हूं तो पुलिस सेवा में भी यह चीज लागू होती है। किसी से कर देने से कि हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, काम नहीं चलता। आपको पक्ष लेना पड़ेगा, आपको पक्ष लेना पड़ेगा। जो सही है उसका साथ देना पड़ेगा, जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यदि हमने वो रवैया अपनाया कहीं ना कहीं कानून की आड़ में या सो कॉल्ड निष्पक्षता की आड़ में कि भाई ये हम निष्पक्ष रहेंगे, तो आप सभी जान रहे हैं समाज में विभिन्न प्रकार के डिफरेंशिएशंस हैं, फर्क है, ऊंच नीच का फर्क है, मजबूत कमजोर का फर्क है, अमीर गरीब का फर्क है। तो इस निष्पक्षता की आड़ में होगा ये कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी और हम अपने निष्पक्षता का ढोल पीटते रह जाएंगे। तो इसलिए बहुत बहुत साधुवाद आपको जो आपने ये बात यहाँ पर रखी, और ये हमें भी इस चीज से सीखना चाहिए। और मैं भी अपने अधीनस्थों को बताने का ये प्रयास करता हूँ कि कई लोग ऐसे आएंगे आपके सामने थाने पर या आपके कार्यालय में जिनकी ऑलरेडी बहुत पैरवी होगी। उनके लिए तो समाज और सिस्टम और सभी स्तंभ खड़े हैं, बट हमने जब ये सेवा हासिल की है, पढ़ लिख कर, अपने मेहनत से, अपने माता पिता से जो हमें संस्कार मिले हैं, वो हमें इस तरह प्रेरित करते हैं कि जिसकी कोई पैरवी नहीं है, जो कमजोर है, निचले तबके से खड़ा है अकेले, हमें उसकी पैरवी बननी चाहिए। मैं प्रयास भी करता हूं, कई बार इस तरह के मामले जब मेरे पास आते हैं तो मैं थानों पर फोन करता हूं कि इस मामले में जो है कार्रवाई करके मुझे शाम तक बताइए। और कुछ समय बाद जब थाने सर मुझे फीडबैक मिलता है कि सर वो जो आपके जानने वाले थे उनको मैंने बुलाया, सुना, और उनका इतना सा पोर्शन जो काम था वो जेन्युइन था, वो सर करा दिया।
मैं कभी भी थाने वाले को करेक्ट नहीं करता हूं कि वो मेरे जानने वाला नहीं था। उसे लगता है, मेरी पैरवी से उसको लगता है कई बार नीचे अधीनस्थों को कि लग रहा सर का कोई रेफरेंस से आया है या कोई जानने वाला आया है, तो इसलिए उसको ज्यादा वो ध्यान देते हैं और वो काम को प्राथमिकता पे लाते हैं। और मेरी मंशा है वो पूरी हो जाती। मुझे कभी एसएचओ को मैंने पलट के ये नहीं बताया कि नहीं वो कोई मेरे जानने वाले नहीं थे। मुझे लगता है कि चलो मैं ही उसकी पैरवी बना और मेरी पैरवी से ही उसका जो जेन्युइन काम है वो हो गया। यही कार्य आचरण जो आपने बताया कि हमें पक्ष लेना पड़ेगा। बस एक मेरा अनुरोध रहेगा, जो हमेशा, क्योंकि आप समझते हैं हम भी पुलिस प्रशासन में हैं, सुबह शाम आप लोगों से हमारा समन्वय रहता है, तालमेल रहता है, हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है। विशेषकर जो नए युवा पीढ़ी के लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे में सीनियर्स का बहुत बड़ा दायित्व है कि ऐसे लोगों की हैंड होल्डिंग करें, उन्हें ये सारे मूल्य जो पत्रकारिता के हैं, आप लोग उस पूरे कई दशकों से आपने सीखा है, आपने वो अच्छी पत्रकारिता की है, तो जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको आप गाइड करें इस संबंध में। क्योंकि जैसे जैसे मैं देख रहा हूं